हेलो डियर, वेलकम टू थिंक सिंगविन। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एनडीए पाथफाइंडर से हम लोग इंग्लिश को कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने आपके साथ जो कवर किया था वो था साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और इस वीडियो में प्यारे दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं बाकी बचा पार्ट की एनडीए पाथफाइंडर बुक से हम लोग सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और कंप्रीहेंशन को कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले अपडेट मिले। और इस चैनल पे हम नई जानकारी लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए। तो हम उस दिन चर्चा किए थे कि हम लोग एनडीए पाथफाइंडर से किस तरह से कर सकते हैं, उस चीज़ को हम लोगों ने चर्चा किया था। सिलेबस भी को हम लोगों ने देखा था। जैसे कि देखिए, उस दिन हम चर्चा क्या किए थे, सैनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेकर मैंने चर्चा किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया गया है, उस वीडियो को देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, आज हम कवर करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीटेशन। ये सब एनडीए पाथफाइंडर बुक से कैसे करेंगे। चलिए, तो हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा को क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगा हमारे वर्ड अरेंजमेंट को करने का, कंप्रीहेंशन को करने का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर को कहाँ से करने का, तो एनडीए पाथफाइंडर बुक से करने का। क्योंकि आप टाइटल देख के आए तो आप लोगों को ज़्यादा मैं मेंशन नहीं करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं वर्ड अरेंजमेंट के बारे में। वर्ड अरेंजमेंट क्या होता है, सेंटेंस आपको 4 दिए रहेंगे, PQRS करके उसमें आपको सबको सही तरीके से अरेंज करना है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। दोस्तों, इसे मैं मैट कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मैट, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट। यानी कि अगर आपको बौद्धिक क्षमता रहेगा तभी आप अरेंज कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रामर बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में काम करता है। अगर आपके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है तो आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने वर्ड अरेंजमेंट को एनडीए पाथफाइंडर से ही केवल प्रैक्टिस करके एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ कि किस तरह से होता है अरेंजमेंट। देखिए, कुछ इस तरह का आपको सेंटेंस गिवन रहेगा, इस तरह से PQRS ऑप्शन में बाद में। ठीक है, और आपको एक सही ऑप्शन में इसमें से चुनना है कि इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हिमसेल्फ अ चाइल्ड कैन यूजुअली फीड बाय द एज ऑफ 6 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि QRPS इसका सही ऑर्डर हुआ। इसका मतलब क्या कि ए चाइल्ड कैन यूजुअली फीड, यहाँ पर ग्रामर काम किया क्योंकि एक चाइल्ड क्या है, सब्जेक्ट है, और उसके हिसाब से हमने वर्ब को प्लेस किया। लेकिन दोस्तों, एग्जाम में इस तरह का नहीं आता है, आपको वहाँ एक्चुअली पता नहीं चल पाएगा क्या है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आपको कुछ तरीका बताते हैं। ये तो पहला तरीका था कि भाई PQRS करके दिया रहेगा। दूसरा इस तरीका का आएगा कि भाई कुछ इस तरह से दिया रहेगा S1 और S6 करके। ठीक है, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बीच में PQRS में भी दिया रहेगा, लास्ट में 2 सेंटेंस का रेफरेंस होगा। तो आखिर इसको हम कैसे करेंगे ताकि हमको ज़्यादा नंबर आ जाए। ठीक है, चलिए मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ इसे करने के लिए। देखिए, जब आप वर्ड अरेंजमेंट एनडीए पाथफाइंडर के बुक से करेंगे तो आपको उसमें समझ की ज़रूरत है, यानी अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। ओके दोस्तों, सबसे पहले आप सेंटेंस को समझने का प्रयास करें, और उसमें उसके बाद दोस्तों आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए कि कौन सा चीज़ एलिमिनेट हो सकता है, मतलब कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जिसको हमको देखने के बाद पता चल जाता है कि ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ग्रामर का बहुत कम शॉर्टकट यूज होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपका सबसे पहला पड़ाव है। अगर आप समझ जाते हैं तो आप ग्रामर वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा जब सेंटेंस कम्प्लेक्स आ जाएगा तो आप ग्रामर के हिसाब से नहीं कर सकते। कोई इतना विद्वान नहीं होता, इवन टीचर लोग से भी नहीं हो सकता ये। ठीक है, क्योंकि जब बहुत बड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा तो आपको टीचर बताएंगे कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बता दिया किस तरह से हमें करना चाहिए। ठीक है, वैसे पाथफाइंडर में भी इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि भाई किस तरह से हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, कह रहा है फ्रेम द सेंटेंस लॉजिकली टू गेट अ मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, सेंटेंस को इस तरह से फ्रेम करिए कि आपको एक लॉजिकल मीनिंग आ जाए, उसके सही मीनिंग आ जाए। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस शुड बी ग्रामेटिकल करेक्ट। ठीक है, यानी ग्रामेटिकल ऑर्डर में रीअरेंजमेंट होना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन कुछ ऑर्डर पे जाने के बाद आपको ग्रामेटिकल समझ होगा ही नहीं इसमें, तो आप अंडरस्टैंडिंग को अप्लाई करिएगा। 3 में से तो कोई अप्लाई होना ही है। ठीक है, यूज सिंपल एंड लीनियर अप्रोच टू फ्रेम सेंटेंस टू ऑब्टेन अ लॉजिकल मीनिंग। साधारण तरीका से सोचिए, कह रहा है ज़्यादा आपको उल्टा पुल्टा नहीं सोचना, साधारण एक सीक्वेंस वाइज में समझिएगा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली हम इसको और बेहतरीन ढंग से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, एनडीए पाथफाइंडर से आप इसको बेहतरीन ढंग से करने का एक ही तरीका है, आप धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, उसको आप लोग करें। ठीक है, समझे और बनाए तो आपका ये क्लियर हो जाएगा पाथफाइंडर बुक से। ठीक है, लेकिन छोटा सा मैं अपना टिप्स आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आप अगर मान लो कि कहीं भी अरेंजमेंट करते हो तो आप अगर मान लो 5 आया था, 5 आउट ऑफ 5 कैसे अरेंजमेंट को सही कर सकते हो।
एनडीए पाथफाइंडर के सेट बनाकर। दोस्तों इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपको पेपर के पीछे समय देना पड़ेगा, यानी कि आप सबसे लास्ट में इसे करोगे, क्योंकि आपको पता है ये जो मतलब अरेंजमेंट है ये ज़्यादा टाइम लेने वाला, ठीक है। ये तो इसीलिए सबसे लास्ट में करेंगे और हर एक अप्रोच लगा देंगे, अंडरस्टैंडिंग लगा देंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, इवन इसमें एनडीए पाथफाइंडर प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी। और उसके बाद दोस्तों हम लोग कट पिट भी मचा देंगे, जो भी ऑप्शंस होंगे हम करेंगे, ग्रामेटिकल एरर पे भी जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करने से आपको ज़्यादा मार्क्स आएगा। शुरुआत में सेंटेंस अरेंजमेंट करने का प्रयास ना करें, ठीक है, एग्जाम देने जब जाइएगा। और अभ्यास भी कर रहे हैं तो शुरुआत करें तो पहले सिनोनिम्स एंटोनिम्स से करें, उसके बाद आप जाकर उसके बाद सिनोनिम्स एंटोनिम्स खत्म हो गया तो फ्रेजल वर्ब या इडियम्स फ्रेजेस, तब जाके सबसे लास्ट में आपको अरेंजमेंट वर्ड ऑर्डर और सेंटेंस ऑर्डर का करना, ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें किताब में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, उसको आप 1 बाय 1 करके देखकर और ये 3 मेथड लगाएंगे, मतलब जो मैंने अभी बताया, अंडरस्टैंडिंग, एलिमिनेशन और ग्रामर। पहले ये होना चाहिए सबसे पहला मेथड ये। अगर ये काम नहीं कर रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तब जाके एलिमिनेशन मेथड लगाओ, ठीक है। अगर एलिमिनेशन भी समझ में नहीं आ रहा तब ग्रामर लगाओ। सबसे पहला ये चीज़ है, आपको जब बुक में प्रैक्टिस करोगे इसे करोगे ना, आप हमें कमेंट में करना, ठीक है, कमेंट। चलिए अब आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से, एनडीए पाथफाइंडर किताब से। मैंने ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिया सेंटेंस अरेंजमेंट का, आप लोग इस बात से नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि हम ज़्यादा अगर करेंगे तो कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपनी किताब को देखकर जो मैंने तरीका बताया कि अंडरस्टैंडिंग, एलिमिनेशन और ग्रामेटिकल, इन तीनों के वे में जाए, आपका सारा उसमें सही होने का चांस है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे बात करते हैं कि एनडीए पाथफाइंडर बुक को देखकर हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाते हैं। देखिए आपकी किताब से लिया गया है एनडीए पाथफाइंडर का। क्या है पहला सेंटेंस, ही कुड नॉट लुक एनीथिंग इन द डार्क रूम। तो कह रहा है कि लुक के जगह पर इसका जो है सुधार क्या होना चाहिए। दोस्तों देखिए लुक यहाँ पर कोई मीनिंग सेट नहीं करता, क्योंकि अंधेरा रूम में हम लोग देख नहीं सकते, यानी सी नहीं कर सकते, क्योंकि लुक का मतलब होता है किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके या किसी चीज़ को देखना, ठीक है, झलक मतलब देखना। लेकिन सी का मतलब होता है कि कोई चीज़ को पूरी कंप्लीटली देखना। तो यहाँ पर लुक जो है क्लियर मीनिंग नहीं दे रहा है। क्या दोस्तों हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, केवल ये ऑप्शन हमें सी मार कर आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, अगर एग्जाम है तो हम बढ़ेंगे, लेकिन अगर जब एनडीए पाथफाइंडर बना रहे तो ये गलती नहीं करना है। इसमें और सारे ऑप्शन में लुक एट है, सी थ्रू है, ठीक है। और लुक एट क्या है दोस्तों, लुक एट इज़ अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। क्या लुक एट अगर है इसमें तो क्या लुक अप नहीं हो सकता, ठीक है, लुक ऑन नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इन चीज़ों को आपको क्या करना है, देखिए आप इसको करना कैसे, मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल से कि सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अप्रोप्रिएट बैठ रहा था, ठीक है। देखिए आपका जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आएगा ना, उसमें वर्ड ऑर्डर का मिस हो सकता है, वर्ड ऑर्डर के आधार पे हो सकता है, फ्रेजल वर्ब के आधार पे हो सकता है, प्रीपोजिशन के आधार पे हो सकता है, ठीक है। ये और बहुत सारे ऑप्शन हैं, यानी ग्रामर के हिसाब से हो सकता है। तो आपको सारे चीज़ की नॉलेज होना चाहिए, तब आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट पाथफाइंडर से भी देख के कर पाओगे। लेकिन मैं कुछ तरीका बताता हूँ जिससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर ऐसे पाथफाइंडर को पढ़ेंगे तो, ठीक है। देखिए मैंने इसमें सबसे पहले आपको क्या देखा था, लुक एट, सी और सी थ्रू, 3 ऑप्शन थे, तो सी मेरा करेक्ट ऑप्शन था, ठीक है। तो लुक एट प्यारा दोस्तों, लुक एट एक फ्रेजल वर्ब है, और लुक एट के बाद इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है। कई बार एनडीए के एग्जाम में क्या किया गया, प्रीवियस ईयर के आधार पर ही एक फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन पूछ लिया गया, एक फ्रेजल वर्ब आगे चल के ब्रेकअप पूछ लिया गया, इसी तरह से एक बार कट इन पूछ लिया तो एक बार कट डाउन पूछ लिया। बच्चा सब तो उसका एनालिटिकल वे से देखता नहीं है, तो आपको देखना है, ठीक है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको देखना है। तो लुक एट से कितने फ्रेजल वर्ब बन सकते हैं, ठीक है, देखो डिटेल करते हैं। देखिए अलग अलग फ्रेजल वर्ब है, एक लुक एट बन सकता है, एक लुक ओवर बन सकता है, लुक इन, एक लुक आउट, भाई मेनी मोर और सारा बहुत सारा। आप इंटरनेट पर जाकर लुक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब डालोगे ना तो अपने आप आ जाएगा। आपको क्या करना है, सारे को कॉपी में लिख लेना, ठीक है, और एक एक सेंटेंस एग्जाम्पल भी उसका लिख लेना, ताकि आप एग्जाम देने जब जाओ तो आपको अगर लुक एट छोड़कर लुक अप आ जाए, लुक डाउन आ जाए, तो आप अच्छे से उसको सही से फिल इन द ब्लैंक्स कर पाओ, ठीक है। क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में कई बार जो है फ्रेजल वर्ब भी आ जाता है, ठीक है। ओके क्लियर है बात, इतना आपको ऐसे करके पढ़ना। कई सारे इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें आपको एक एक को देखना, और जो पॉसिबिलिटी हो सकता है आपके साथ, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर 200 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, इसका मतलब हमारे पास 1000 वर्ड और 1000 रूल्स के स्टॉक होने वाले, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इसको आप बार बार करेंगे यही आपका एग्जाम करेक्ट करवाएगा। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन टिक करके या आंसर देख के इसको रट के जाते एग्जाम देने तो नहीं होगा भाई, ठीक है। सीधा बात बता रहा हूँ आपको, इसमें मुझे जो बोलना है कमेंट में बोल सकते हैं, मैं कोई दिक्कत नहीं। आपको ये चीज़ करना ही होगा, अगर आप सक्सेस चाहते हैं आपको ये चीज़ करना होगा, आपको एनालिटिकल वे में चलना होगा, आपको एक एक चीज़ को कॉपी में लिखना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। चलिए मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल इसे करेंगे और इसी तरह से डिटेल करके आगे बढ़ेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कॉमन एरर, ठीक है। देखिए
कॉमन एरर बहुत ही वाइड पार्ट है, ठीक है, लेकिन एनडीए के एग्जाम में अक्सर पाथफाइंडर से जो क्वेश्चन आते हैं वो टकराते हैं कॉमन एरर का, ठीक है, क्योंकि माफ़ करिएगा, कॉमन एरर में वही क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि इस बुक में जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि कॉमन एरर जो भी आपका दिया गया एनडीए पाथफाइंडर, उसे एग्जाम्पल को, जो भी एग्जाम्पल्स हैं प्यारे दोस्तों, उस एग्जाम्पल को पढ़ें, ठीक है, और रूल भी पढ़े और एग्जाम्पल, ज़्यादातर एग्जाम्पल याद करने की कोशिश करें, ठीक है। रूल आप भूल जाएंगे लेकिन एग्जाम्पल आपको याद रहेगा, तो उसे कॉपी में लिखने का बार बार प्रयास करें, ठीक है। रूल आप याद ना करें, सोचें उसके बारे में कि भाई ऐसे ही हुआ, ये ऐसे चीज़ हुआ, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ न्यूज़, मैं आपको बोल दूँ कि ये न्यूज़ मतलब पाथफाइंडर के एक पार्ट है यहाँ कुछ रूल में, ठीक है। न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, ठीक है, इन सब ये सब दिखने में पुलर जैसे लगते हैं लेकिन वर्ब इसके साथ सिमिलर लगता है। तो आप ये भी सोचेंगे कि भाई और कुछ भी है, तो हाँ मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, छोटा छोटा चीज़ें आपको सोचना, उसमें देखना और बार बार उसको करते रहना, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ, देखिएगा गौर से, ठीक है। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिए, ये एनडीए पाथफाइंडर का स्पॉटिंग द एरर कुछ प्रैक्टिस करने लायक है, ठीक है। देखिए ये एडजेक्टिव का है, एडजेक्टिव अगर आपने पढ़ा होगा या देखा होगा तो उसका ये कॉमन एरर है, ठीक है। देयर वेयर नो लेस देन 50% प्रेजेंट इन द रूम। देखिए सबसे पहले जब आप कॉमन एरर करें ना, तो आप एक एक पार्ट को देखिए। देखिए देयर वेयर ये सही है क्योंकि यहाँ पर प्लुरल वर्ब का उपयोग किया गया, ठीक है। नो लेस देन 50%, देखिए आपको क्या ध्यान देना होगा, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। जब आप रूल पढ़े होंगे तो आप एक रूल पढ़े होंगे लेस और एक रूल पढ़े होंगे फ्यू, ठीक है। देखिए प्यारे दोस्तों, लेस का जो आप पाथफाइंडर में पढ़े होंगे उस चीज़ को एनालिटिकल वे में कैसे समझेंगे, तो लेस का उपयोग दोस्तों हम लोग कहाँ करते हैं, तो अनकंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। किसके साथ करते हैं, ठीक है, अनकंटेबल नाउन के साथ। तो आपके दिमाग में एक सोच आना चाहिए यहाँ पर कि कोई ऐसा अनकंटेबल नाउन है जो जिसके साथ हम लोग जो है मतलब फ्यू का उपयोग कर सकते हैं, कोई ऐसा एक्सेप्शन है, ये सोच होना चाहिए। या लेस अनकंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है, तो भाई कुछ एग्जांपल्स हो जिसमें हम लोग उसमें कुछ पार्ट लगाकर इसको हम सिंगुलर बना सकते हैं, क्योंकि इसको हम प्लुरल ट्रीट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखना और सोचना, अपने कॉपी में नोट डाउन करना। तो लेस का उपयोग अनकंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, ठीक है। और फ्यू का प्रयोग दोस्तों कंटेबल नाउन के पहले किया, मतलब कंटेबल नाउन, सॉरी माफ करिएगा, कंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, ठीक है। लेस और फ्यू में ये बिग डिफरेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया, लेस का प्रयोग जो है अनकंटेबल नाउन के साथ करते हैं और फ्यू का प्रयोग कंटेबल नाउन के साथ करते हैं। मतलब क्या, जिस जो अगण्य है उसके साथ लेस लगता है और जो जिसको गिना जा सकता है उसके साथ हम लोग फ्यू लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात हमको बताइए कि पर्सन को क्या गिना नहीं जा सकता, इन्होंने लेस लगाया, गिना जा सकता है ना, इसलिए यहाँ लेस इसका ऑप्शन गलत है। क्या है दोस्तों, लेस ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो फ्यू ऑप्शन होगा, क्योंकि फ्यू कंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है और कंटेबल नाउन यहाँ पर क्या है, पर्सन है, पर्सन को गिना जा सकता है। दोस्तों इस तरह से आपको एनालिटिकल वे में चलकर तैयारी करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप धड़ल्ले से एकदम पढ़ लो, रूल रट लो, चले जाओ वहाँ एग्जाम देने, नहीं होगा ऐसे में। रूल रटने से आप फिर पीछे छूट जाओगे और पाथफाइंडर बुक को झूठ मूठ में ब्लेम करोगे कि भाई ये बुक मेरा एग्जाम सिलेक्शन नहीं करवाया, ठीक है। तो इस बुक को आप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, साइनोनिम्स एंटोनिम्स करना बताया, अभी वर्ड ऑर्डर को करना सिखाया, कॉमन एरर को करना मैंने सिखाया, अगर उस तरह से अगर आप बुक से पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छा मार्क्स आने वाला, मार्क्स आपका कोई नहीं काटने वाला, ठीक है। देखिए इस तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान में देकर चलेंगे ना दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान करना, ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। जो भी करेंगे दोस्तों, लास्ट में जाते हुए यही बोलूँगा कि चाहे आप एनडीए पाथफाइंडर पढ़ रहे हैं, चाहे और कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उस बुक तक सीमित ना रहे। बच्चे सब क्या करते हैं, दिमाग में जो क्वेश्चन अराइज होता है उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इंटरनेट पर जाकर इसे खोजने से हमारा दिमाग पच्ची होगा, ठीक है। जैसे आप कोई ऐसा चीज़ पढ़ते हो, कोई टॉपिक जो एनडीए पाथफाइंडर में दिया गया है, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ऐसा क्या संभव होगा या ऐसा इसका कुछ और वाइड रेंज होगा, तो आप इंटरनेट पे जाए, उस चीज़ों को अपने कॉपी में लिखिए, क्योंकि वही चीज़ है वो जो आपको सफलता दिलाएगा, ठीक है। क्लियर है बातें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं हमें राय दे सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कृपया उस तरह का कमेंट ना करें जो टीचर को डिमोरलाइज करे। हम लोग आपके लिए निरंतर काम कर रहे हैं, इसलिए काम कर रहे हैं कि आप लोग मिसगाइड ना हो, क्योंकि हम लोगों को कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग से आभार है कि आप अगर अच्छा कमेंट नहीं कर सकते हैं तो किसी के बारे में बुरा भी ना करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।